श्रीगुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविर्म एधि वेदस्य मा अनीस्तः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेनाहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ओम शांति शांति शांति। तो आगे जो है वो कट एंड पेस्ट वाले जो टीका, अत्र आत्मा वा इति उक्त आत्मज्ञानेन संसारी मोचयितव्यत्वेन विवक्षितः संसारिणो मोक्षानुपत्तेः। देखे थे हम लोग। हाँ, तो आत्मा वा इदम इति, वहां से जो है आत्मज्ञान, ये आत्मज्ञान का प्रकरण है और इस आत्मज्ञान से जो है संसारी को मोक्ष दिलवाना है, क्योंकि असंसारी को मोक्ष होगा ही नहीं है, असंसारी का मोक्ष होगा भी नहीं है, उनका जरूरत भी नहीं है। तो यद्यपि लोकोत्पत्ति है पूर्वमंडोत्पत्ति, ये देख चुके हैं हम लोग, नहीं ना? हाँ, ये नहीं संसारश्च नीचे। हाँ, कहाँ से कहाँ? तो संसारश्च, वो जो संसारश्च वो भाग है, संसारश्च संसार अनधिकरण, वो यहाँ पर आना चाहिए था, वो थोड़ा हो गया। संसारश्च संसार संसरण अधिकरण लोकान् तत् उपाधिभूतं लिंग शरीरम तत् अभिमानिनो देवाः तद अधिष्ठानं स्थूल शरीरम सम। ये अगला पृष्ठ में समझे, वो कट एंड पेस्ट वही तो बता रहा था मैं। मतलब यहाँ से जो है अत्र आत्मा वा, ये जो भाग, ये जो है इसका संबंध है, और आगे जो है वो स ईक्षता तक, मतलब संसारश्च, जो मतलब मंत्र के ऊपर जो पैराग्राफ है वो वहां पर आना चाहिए था। तो सब में जो है ऐसा, सब में नहीं, प्राय जो है बहुत में ऐसा गलती कर रखे है, कुछ कुछ में जो है बहुत अच्छा सटीक पाठ है, तो वो जो है इसको वहां लेके आ रहे हैं, और वो सही भी है। स ईक्षता यहाँ पर मंत्र में प्रारंभ होता है, तो ये जो अवतरणिका सही होना चाहिए। तो इसलिए संसारश्च संसरण अधिकरण लोकान् तत् उपाधिभूतं लिंग शरीरम तत् अभिमानिनो देवान् तत् अधिष्ठानं स्थूल शरीरम संसार रूप अशनायादिः तत् अभिमानिनं तत् भोक्तारम् अंतरेण नोपपद्यते इति। तस्य सर्वस्य सृष्टिमयं सृष्टिम् अयम् आवसत इत्यन्तेन ग्रंथेन क्रमेण वक्ष्यन् संसरण अधिष्ठान लोक सृष्टि मुक्त्वा तत्पादयितृ देवता सृष्टि उक्ति व्याजेन समष्टि स्थूल शरीरस्य समष्टि लिंग शरीरस्य तद अभिमानिनां देवानां च सृष्टिं वक्तुम् आरभते। संसारश्च, और ये संसार क्या है? क्योंकि संसार में जो फंसा है, अपने आप को मानता है, उसी को जो है मोक्ष दिलवा सकते हैं हम लोग। तो संसार क्या है? संसारश्च, संसार यहां से प्रारंभ होता है, क्योंकि वहां पर जो है अज्ञान के साथ संबंध तो हो गया है, मगर आगे कुछ नहीं हो रहा है, तो वो प्रलय अवस्था के एक तरफ से जो है प्रलय अवस्था स्थिति है। तो बार बार इसलिए कहता हूं, अज्ञान जो है तो भी कोई फर्क नहीं है, मगर आगे जो है संसार में बांध दिया तो ही फर्क है। इसलिए कहते हैं अंग्रेजी में ना, कल आप भी जिक्र करते, इग्नोरेंस इज ब्लिस, इग्नोरेंस इज ब्लिस कहते हैं। मतलब अज्ञान जो है आनंद है। कैसा? यदि आप जो है एक फूल के ऊपर जा रहे हैं, उस फूल के नीचे जो है बॉम्ब रखा है, आपको मालूम ही नहीं है, आप जो है खूब जॉली होके जो है खुशी से जाते हैं, या नीचे जो है फोटो भी डालते हैं, नीचे जो है एक शेर है, छोटा सा फूल, नीचे जो है शेर बैठ के जो है इंतजार कर रहा है किसी को, और ये जो ऊपर जा रहे हैं बहुत आनंद से। मतलब नीचे शेर है या बॉम्ब है ये नहीं जानते हैं, तो हम लोगों को कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इसलिए यहां पर ऐसा कह रहे, संसार मतलब क्या है, पहले उसको समझना है। संसारश्च, संसार क्या है? संसार अनधिकरण लोकान, संसार भी, संसार और उसका अधिकरण लोक, उसका उपाधिभूत लिंग शरीर, और वहां पर जो लिंग शरीर का अभिमानभूत देवता, लिंग शरीर कारण शरीर,
उस कारण शरीर का अभिमान भूत देवता, अभिमानी देवता, और उसका अधिष्ठान स्थूल शरीरम, और उसका जो संसार, उस स्थूल शरीर में जो है संसार, वही संसार है बेसिकली। कहा प्राशनायादि पिपासा कहते हैं हम लोग ना, संसार रूप अशनायादि ही तत् अभिमानिनम, वो जो मैं जो है भूखा हूं इत्यादि का अभिमानी जो है, तद भोक्तारम, उसका भोक्ता। ये बिना जो है संसारश्च न उपपद्यते, संसार ही नहीं हो सकता है। ये जो लोक कारण शरीर, वहां उसका अभिमानी देवता, स्थूल शरीर, उसमें जो है भूख प्यास इत्यादि, और उसका अभिमानी भोक्ता, ये बिना जो है संसार ही उपपत्ति नहीं होता है, संसार ही नहीं रहता है, संसार ही है ही नहीं। इति तस्य सर्वस्य सृष्टिम, इसलिए वो सबका सृष्टि जो है क्रमेण वक्ष्यन, क्रम से बता के। कहां से क्रम से बता के? अयम आवसत इति अंतेन ग्रंथेन, यहां से जो है अयम आवसत, इस तक जो ग्रंथ है वहां तक इस संसार को जो है स्पष्ट से बता के वक्ष्यन संसरण अधिष्ठान लोक सृष्टि मुक्त्वा। अभी जो है पहले ही बताए थे, वो 13वां श्लोक तक जो है संसार का विचार जो है करेंगे, सृष्टि का विचार करेंगे। अभी उसमें एक भाग जो है, एक अंश क्या है, वो जो अधिष्ठान लोक, उसका जो है उसका सृष्टि बता दी है। अंभ मरा मरीचि आपह, ये सब अंभ मरीचि मर आपह, ये सब का जो क्रम से बता दिए है। सृष्टि तो बता दी, अभी क्या उसमें बाकी है? नहीं 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 नहीं, सृष्टि तो बता दिए है। तत्पालयितृ देवता सृष्टि उक्ति व्याज है ना, उसका पालन करने वाला कोई नहीं है। क्यों करना है पालन, वो देखेंगे वहां पर ही। तो उसको पालन करने वाला कोई देवता नहीं है, इसलिए उसको बताने के द्वारा जो है क्या करते हैं, समष्टि स्थूल शरीरस्य समष्टि लिंग शरीरस्य तविवाण्याम देवताम च सृष्टि वक्तुम आरभते। तो देवता को पहले जो है इसको, इस सृष्टि को पालन करने वाला देवता को बता के, उसके द्वारा समष्टि स्थूल शरीर, समष्टि सूक्ष्म शरीर, और उसका अभिमानी जो देवता है, उसका सब सृष्टि यहां पर बताएंगे। स ईक्षत इति मंत्र 22 में, स ईक्षत इमान लोका लोकपालानुसृजा इति, सो अद्य एव पुरुषं समुद्धृत्य आमूर्छयत। नहीं, पहले जो है मंत्र को पढ़ लेते, मंत्र देख के उसके बाद जो है दीपिका जाएंगे। स ईक्षत इमान लोका लोकपालानुसृजा इति, उसने देखा। क्या देखा? ये जो सृष्टि तो कर दिया, अभी इसका जो लोक, इमे लोक, यहाँ ये लोक और लोकपाल को जो है सृष्टि करेंगे। तब क्या किया है? सो अभ्य एव, वो जो जो जलादि जो बताए, आप बताए थे, उसी से, उस अंब से ही क्या है, पुरुषम, उस जल से ही पुरुषम समुद्रत्य अमूर्चयत, पुरुष को, विराट पुरुष को जो है पहले अमूर्चयत बनाया है। दीपिका लोक सृष्टि मुक्त्वा, पेज नंबर 6, लोक सृष्टि मुक्त्वा पालक अभावेन लोकानां विनाशो मा भूदिति लोकपाल सृष्टिं दर्शयति। यहां पर जो है उसका संबंध बता रहे हैं। लोक सृष्टि तो कह दिया, अभी पालन, इसका सृष्टि का जो पालक, क्यों? क्योंकि जहां पर भी कोई पालक नहीं है तो सो जो है नाश हो जाता है, इसलिए उसका पालन करने वाला कोई जो है यहां पर होना चाहिए। इति लोकपाल सृष्टि दर्शयति, लोकपाल का सृष्टि जो है दिखा रहे हैं। कितना जो है अर्थ निकलता है यहाँ। हाँ, पालक बिना जो है, आजकल जो है पालक स्पिनाच खाओ खाओ बोल के, उस दिन हमारा ज़माने में क्या, वो पपाई बोल के एक शो भी दिखाते थे। एक पपाई बोल के एक सेलर है, और वो एक डब्बी में जो है ये पालक रहता है, उसको खाने से उसको शक्ति आ जाएगा। मतलब दिमाग में कैसे भी बच्चों को जो है ये पालक खाना है बोल के दिमाग में। तो पालक अभाव है ना, वो पालक नहीं है तो भी शक्तिहीन ही होगा। विनाशो मा भूत इति लोकपाल है, इसलिए लोकपाल। दूसरा क्या है, आजकल लोकपाल 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 बोल के सब चिल्ला रहे हैं। सबके ऊपर एक नियंता है लोकपाल, वहां पर क्या है, सबके ऊपर एक नियंता है।
तो जो 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 नेता लोग जो गड़बड़ कर रहे हैं उनके ऊपर भी तो कोई नियंत्रण होना चाहिए, इसलिए लोकपाल। और यहाँ पर भी ये जो सृष्टि जो हुआ है ये गड़बड़ ना होवे, इसलिए लोकपाल सृष्टिम दर्शयति। स एव परमेश्वर, टीका, स एव परमेश्वर पुनः अपि एवं विचारितवान, वही परमेश्वर। स ईक्षत बताया, स कौन है वो? सा वो कौन है? तो वही परमेश्वर जिनके बारे में हम लोग बात किए थे, वही क्या है? ईक्ष, ईक्षते बताए थे। ईक्षत, ईक्षत मतलब पहले ईक्ष बताए, अभी एक ईक्षत दोबारा जो है वो देख रहा है। देख रहा है मतलब विचार किया है। विचारितवान इमे खलु लोकाः निष्पन्नः निष्पन्नाः तेषां भोगस्थानानाम् अचेतनानां लोकानां रक्षार्थं चेतनान् लोकपालान् देवान् सर्वथा सक्ष्यामि इति। तो उन्होंने क्या विचार किया है? अभी इमे खलु लोकाः निष्पन्नाः, अभी निश्चय रूप से, इंडीड, खलु इंडीड, निश्चय रूप से जो है हम सृष्टि कर, किसको? ये लोक को, ठीक है। तेषां भोगस्थानानां, अभी क्या करना है? उसका भोगस्थान जो अचेतन है, अचेतनानाम लोकानाम, तो भोगस्थान जो अचेतन लोक है उसका रक्षा करने के लिए एक चेतन लोकपाल का आवश्यकता है। तो इसलिए चेतनान लोकपालान देवान, तो चेतन लोकपाल और अन्य देवता सब 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 जगह पे जो है रक्षा करने के लिए सर्वथा सक्ष्यामि, परिपूर्ण रूप से जो है मैं सृष्टि करूंगा, ऐसा जो है वो निश्चय किया। स विचारयुक्त ईश्वर अभ्य एव जल उपलक्षित पंचभूतेभ्य एव, तो वो क्या किया है? अभ्य, अभ्य मतलब जल से, जल मतलब केवल जल नहीं है, जल से उपलक्षित किया, उपलक्षण से जो लिया है पांच भूत, वो पांचों भूतों से ही क्या किया है? पुरुषम, पुरुषम मतलब विराट। तो यहां कैसा है? पुरुषाकारम विराजम विराट पिंडम, यहां पर वो बीच पे जो है पुरुषम कहने के बाद जो है मैं सीधा विराट चला गया। मैं पुरुष को सृष्टि किया, विराट को सृष्टि किया, और पुरुष को सृष्टि किया, विराट को सृष्टि किया, क्यों बताया? बीच में उसको क्यों छोड़ दिया? क्योंकि पुरुषाकारम विराजम ये तो बताया गया है, मगर पुरुषाकारम विराजम अभी जो है पूर्ण रूप से नहीं होता है। इसलिए क्या आगे बता रहे हैं? पुरुषाकारम विराजम मतलब एक मनुष्य रूप में किसी को आप सोचिए मत, तो इसलिए क्या कह रहे हैं? विराट पिंडम, पुरुषा का पुरुषम मतलब यहां पर क्या है? विराट पिंडम। तो विराट पिंडम को जो है समुद्धृत्य अमूर्छयन मूर्तम मूर्तम कठिनम अकरोत, तो अमूर्छयन मतलब उन्होंने जो है ऐसा कठिन रूप से एक मतलब एक एक बनाया, बस कठिनम अकरोत मतलब एक रूप में बनाया था उनको, मूर्त रूप में एक बनाया, एक पिंड बनाया बस। वहां हाथ पैर इत्यादि जो है इंद्रियों के साथ जो जोड़ने का कोई प्रवृत्ति नहीं करना चाहिए अभी, वो जो है एक पिंड था, बस उतना ही है। यथा ऐसा ये पिंड, पिंड मतलब विराज पिंड मतलब पुरुष समझ में आ रहा है, पुरुषाकारम विराजम समझ में आ रहा है। ये विराट पिंडम क्यों बताया है? विराट पिंडम मतलब क्या है? तो कह रहे हैं पिंड मतलब हम लोगों को जो है समझ में नहीं आ रहा, तो बता रहे यथा कुलाल है तटाके जलस्य अधः तद आर्द्रां मृदम आनीय शोषयित्वा कठिनं पिंडम करोति तद्वत्। तो हाँ, दृष्टांत कैसा है? पहले जो कुलाल वहां से कोई तटक से कोई नदी में जो है वो जो 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 जल के नीचे जो गीला मिट्टी को लेता है। आज मुरारी लाल जी सुना रहे थे। अच्छा, आप बाद में आए क्या? बाद में आया होगा। हाँ वो सुना रहे थे। हाँ, यही पिंड कैसे, अच्छा 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 घट अच्छा अच्छा घट कैसे बना है, अच्छा 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 बहुत विस्तार में। अच्छा 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 अच्छा, हाँ वो पीठे पीठे पीठे, हाँ वो था तब वही था, बहुत ज्यादा जो है उसके ऊपर बता रहे थे। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ वो जो है वो क्या नाम है वो घड़े में गधा तेल जो है डाले। उनको बात करने लगा। अब उनका जो है आत्मकथा दुख भरा कथा जो है, अरे पहले मेरा कथा ही इतना दुख भरा है, तुम्हारा कथा क्या सुनूं बोल के। तो क्या है वहां पर वो क्या क्या करता है कि उस आज जो बताए थे वो उसमें क्या है, एक 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 व्यत्यास है वहां, उनका कथा और इस कथा में एक व्यत्यास है।
वो उस कथा में कुलाल ने उस जो बनाया घड़ा उसको कैसे भी नाश कर दूं, ये प्रवृत्ति से जा रहा था। मगर यहाँ जो है ये सृष्टि करने के लिए प्रवृत्ति में जा रहा है, ये भेद है। कुलाल है तटाके जल से अधः, पहले जल के नीचे जो आर्द्राम मृदम आनीय, वो मिट्टी में ही घड़ा को देख लिए है, यहाँ पर मिट्टी को ही लेके आ रहे, वो भी गीली मिट्टी, उसको लेके आके सीधा जो है उसको हम उससे नहीं कुछ नहीं बना सकते हैं, इसलिए उसको शुद्धि करके शोषित, उसको सुखा के, पहले सुखा के उसको शुद्धि करके कठिनम पिंडम करोति, उसमें कठिन पिंड एक बनाता है। तद्वद एव अयम विराट पुरुष है, वैसे ही यहाँ पर एक पिंड रूप, लंप ऑफ क्ले इंग्लिश में जो कहते हैं, वैसा पिंड रूप में जो है बनाया है। समष्टि रूपो ब्रह्मांड रूप लोकस्य पालकः, वो विराट पुरुष कौन है? समष्टि रूप है। वो कौन है? ब्रह्मांड रूप लोक का जो है पालक है। तो ये विषय। टीका, भाष्य टीका, तद व्याचष्टे सर्व प्राणीति, सर्व प्राणी कर्म फल उपादान अधिष्ठान भूतान चतुरो लोकान सृष्ट्वा स ईश्वरः पुनरेव ईक्षते। सब प्राणियों का कर्मफल और उनका जो उपादान और उसका जो अधिष्ठान, ये सब जो इसके आधार पर क्या है, सृष्टि कैसा किया है, कर्म के साथ संबंध बिना कुछ किया नहीं है, तो कर्म के साथ बिल्कुल संबंध है ही है यहाँ पर। तो भले ईश्वर अपने कर्म ईश्वर के लिए अपना कर्म नहीं हो, फिर भी जो है वो दूसरा कर्म में सापेक्षित है ही है। इसलिए जो है ईश्वर को, जो ईश्वर जो भी भगवान हम लोग मानते हैं, उनको अनित्य सिद्ध किया मैंने। कैसा? एक बार जो है हम लोग विचार कर रहे थे इसके विषय में। तो जो दूसरे कर्म, मतलब वो ईश्वर जो है अपने आप, मतलब मैं सृष्टि करूं बोल के जो है बैठ के सृष्टि नहीं कर सकता है, उनके पास वो स्वतंत्रता नहीं है। यदि हम लोग नहीं, ईश्वर है, वो भगवान है, कुछ भी कर सकते हैं, यदि ऐसा स्वतंत्रता उनको दिया तो वो जो है हमारा शास्त्र में बताया गया ईश्वर नहीं है, और वो जो है एक तानाशाही हो सकता है, सर्वाधिकारी तानाशाही हो सकता है, दूसरा कोई नहीं है। क्योंकि कुछ भी करेगा तो कुछ भी करेगा, उसको ईश्वर कैसा मान सकते हैं हम लोग? उनमें भक्ति नहीं आएगा, भय आएगा हम लोगों को। तो इसलिए यहां पर वो जो ईश्वर क्या है, उनके भले उनका जो है कर्म नहीं है, मगर फिर भी जो है सापेक्षिक है ही है वो ईश्वर, और सापेक्षिक जो भी है वो नित्य नहीं है, अनित्य है। तो इसीलिए क्या है, सर्व प्राणी कर्म फल उपादान, सब प्राणियों का कर्म का फल जो है वह पहला भाग, और उपादान दूसरा, और तीसरा अधिष्ठान भूतान, अधिष्ठान। तो ये तीनों को जो है लेके, इस तीनों के आधार पर चतुरो लोकान सृष्टवा, चारों लोकों को सृष्टि करके, जो बताया गया अंबः मरीचि मर आपः इत्यादि जो चार लोक है, उस चारों लोकों को सृष्टि करके स ईश्वरः पुनरेव ईक्षत, वो ईश्वर जो है फिर एक और बार देखा। तो फलस्य तत् उपादानस्य तत् साधनस्य च अधिष्ठान भूतान इत्यर्थ। फल, उपादान और उसका साधन का जो अधिष्ठान भूत, इस अर्थ में जो है यहां पर ले रहे हैं। कर्मफल, ये जो उपादान कारण, और वो जो करने का, सृष्टि करने का जो साधन, और उसके आधार पर जो, क्योंकि साधन भी जो है हम लोग यहाँ पर बीच में बताया नहीं है, यहाँ पर बताया क्या है, फल, उपादान और अधिष्ठान, इतना ही बताया है। मगर यहाँ पर तत्साधन से भी जो ले रहे हैं, क्योंकि माया रहित जो है सृष्टि नहीं हो सकता है, तो माया ही वहाँ पर साधन रूप में है। अव्ययानाम अनेकार्थत्वात् नु शब्दः तु शब्दार्थम वैलक्षण्यम लोकानाम आह इत्याह। तो अव्यय नु जो है वितर्के इत्यर्थ में जो है अभी तक जो है नु का अर्थ क्या है?
वितर्के कहा। यहाँ पर नु का अर्थ क्या है? नु का अर्थ जो है निश्चय रूप से, अभियानाम अनेकार्थत्वात् नु शब्द है तू शब्दार्थ है, तू निश्चय रूप से, ऐसा अर्थ में जो है यहाँ पर पता है। मतलब यहाँ पर जो है नु को जो है उस अर्थ में ले या दूसरा अर्थ में कैसा, नु का या कोई भी शब्द का कोई भी अर्थ जो है जहां पर आवश्यकता है वैसा वहां पर जो है घटा सकते हैं हम लोग। एक ही हेतु है धातूनाम अनेकार्थत्वात्, वहां पर हुआ है, ये अव्यय शब्द है, अव्यानाम अनेकार्थत्वात्, अव्यय जो है अनेकार्थक है, इसलिए यहां पर इस अर्थ में जो है प्रयोग किया जाता है। वैलक्षण्यम लोकानाम आह इत्याह, ये वैलक्षण्य जो है लोकों का, ये भिन्न भिन्न लोक का, आह इत्याह इमे नु इति। ठीक है, भाष्य। इमे नो तु अंभ प्रवृत्तयः मया सृष्टाः लोकाः परिपालयितृवर्जिता विनश्येयुः, तस्मात् येषां रक्षार्थं लोकपालान् लोकानां पालयितॄन् नु सृजे अहम् इति। तो इमे नु तु, इमे नु मतलब तू निश्चय रूप से, तो इमे अभी क्या किया, ये जो मतलब अंभ प्रवृत्तयः, अंभ इत्यादि जो लोक है, मया सृष्टाः लोकाः, मुझसे किया सृष्टि किया हुआ लोक है। ठीक है, परिपालयितृ वर्जिताः विनश्येयुः, ये जो है कोई परिपालक नहीं है तो नष्ट हो जाएगा। तस्मात् इसलिए येषां रक्षार्थम, ये जो लोगों को जो है रक्षा करने के लिए लोकपालान लोकानां पालयितृन्, लोकपालान मतलब लोकानां पालयितृन्, इन लोकों को पालन करने वाला नो निश्चय रूप से सृजई, सृजा का जो है अर्थ सृजई, सृजे अहम इति, मैं सृष्टि करूं, ये जो है वो संकल्प किया है। अहम इति इत्यस्य ईक्षता इति पूर्वेण अन्वयः। ये सृजे अहम, अहम कौन है यहाँ पर आ गया अचानक, मैं सृष्टि करूं, ये मैं कौन है, तो पहले जो बताया था ईक्षिता, वो ईक्षिता को ही बता रहे हैं यहाँ पर भी, पूर्वेण अन्वयः। ठीक है, तो समष्टि लिंग शरीरस्य तद अभिमानिनां विराट अवयवजन्यत्वात् तदर्थं विराट सृष्टिम आह, ठीक है। समष्टि लिंग शरीरस्य तद अभिमानिनां विराट अवयवजन्यत्वात्, ये जो लिंग शरीर, पूरा लिंग शरीर क्या है, कारण शरीर क्या है, वो पूरा उसका अभिमानी जो विराट है उसका अवयव से उत्पन्न होने वाला है। इसलिए उस विराट को जो है पहले, विराट का सृष्टि को पहले जो है कह रहे हैं एवं ईक्षते इति, एवं ईक्षित्वा स अभ्य एव अप्रधानेभ्य एव पंचभूतेभ्य, तो ऐसा देखे क्या किया, वो उस अप से ही, अप से मतलब वो जो अप प्रधान भूत जिसमें है वैसा पांचों भूतों से ही क्या किया, यद्यपि, पहले जो है टीका देख रहे थे, यद्यपि लोकोत्पत्ते है पूर्वम एव अंडोत्पत्ति उक्ता, अंडम उत्पाद्य अंभ प्रवृत्ति लोकान असृजत इति भाष्येन, तथापि सैव उत्पत्ति इह अनुद्यते। यहाँ भाष्य में जो है हम लोग इसीलिए, हाँ इसीलिए जो है ये देखा जैसा लग रहा था। तो पहले यद्यपि जो है लोकोत्पत्ति के पहले जो है पूर्वम अंडोत्पत्ति, लोकोत्पत्ति के पहले जो अंडोत्पत्ति बताया है और उत्पत्ति रुकता, अंड उत्पद्य, अंड को जो है सृष्टि करके उसके बाद अंभ प्रवृत्ति लोकान असृजते इति, उसके बाद जो है अंड को, ब्रह्मांड को उत्पाद करके उसके बाद जो है अंभ प्रवृत्ति ये सब लोक को सृष्टि किया है, ऐसा ही जो है क्रम है। पहले कौन, ये जो विराट पुरुष आता है उसके बाद वो जो है सृष्टि करेगा, और यहाँ पर जो है चारों लोकों को सृष्टि करके उसके बाद विराट पुरुष का जो है सृष्टि बता रहे हैं। ये क्रम जो है अक्रम है। तो इसलिए क्या कह रहे हैं, पहले वैसा करके विराट पुरुष को करके उसके बाद सृष्टि, भाष्य में ऐसा स्वीकार, मतलब ये जो व्यत्यास जो है छांदस है ऐसा लेके जो है उसको सृष्टि को जो है थोड़ा समझा रहे हैं भाष्य ना।
तथापि सैव उत्पत्ति यह अनुद्यते, इस फिर भी जो है वही यहाँ पर जो बताए हुआ जो सृष्टि का प्रक्रिया है उसको उसका जो है वैसा ही प्रक्रिया को चला रहे। लोक प्राल सृष्टियर्थमिति न विरोध इति भाव है, मतलब ये जो लोक का सृष्टि किस लिए है, लोकपाल का सृष्टि के लिए, ऐसा स्वीकार करने से जो है कोई विरोध भी नहीं है। पहले लोक को सृष्टि कर दिया, उसके बाद लोकपाल का सृष्टि, ऐसा भी जो है दे सकते हैं। मतलब यहाँ पर ये कैसा, ये भी ठीक है वो भी ठीक है, मतलब हम लोग जो है पहले से देख रहे हैं, ये गुड्डी गुड्डे फिलॉसफी हम लोगों को अच्छा नहीं लगता है, ये ठीक कभी नहीं होता है। तो यहाँ पर ऐसा लोक सृष्टि और लोकपाल सृष्टि ये कैसा जो है ये भी ठीक हो सकता है, न विरोधा कह दिया है। तो इसका जो है तात्पर्य कहाँ पर, न आग्रह कर्तव्य है, हम लोगों को जो बताया इस सृष्टि प्रक्रिया में कोई आग्रह जो है नहीं देना चाहिए, वो याद रखना है बस। अभ्यः एव इति एवं अका इति इति एवकारार्थम आह, वहां पर अभ्य एव जो बताया था वो एव का अर्थ क्या है, येभ्य अंभ प्रवृत्ति सृष्टवान, यहाँ पर जो है पंचभूत से क्या किया है, येभ्य अंभ प्रवृत्ति सृष्टवान, ये जो अंभ इत्यादि लोक को सृष्टि किया, तेभ्य एव इत्यर्थ, उस अंभ प्रवृत्ति लोक से ही क्या किया है, पुरुषम, पुरुषम मतलब पुरुषाकारम, पुरुषाकार मतलब शिरः पाण्यादिमंतम, समुद्धृत्य मतलब सिर पैर इत्यादि, सिर हार पैर हाथ पैर इत्यादि जो स्वरूप है उस रूप को सृष्टि किया है, समुद्धृत्य। अभ्यः समुत्पादाय, वो जल प्रधान जो पंचभूत से उत्पन्न करके, मृतपिंडमिव कुलालम पृथिव्याः अमूर्छेत मूर्छितवान, जैसा मृतपिंड से जो है कुलाल जैसा घड़ा बनाता है वैसा जो है एक ठोस पिंड को जो है यहाँ पर बनाए है, मूर्छितवान। संपिंडितवान स्व अवयव संयोजनेन इत्यर्थ, वो जो ऐसा अपना 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 अवयव को जो है संयोजन करते करते जो है उन्होंने उसमें एक पिंड रूप में बनाया है। अभी उसमें सब पूर्ण रूप से आया नहीं है, तो इंद्रियादि उसमें है ही नहीं है, एक पिंड है वो, जैसा मरा हुआ शरीर है, तो मरा हुआ शरीर में भी जो है कुछ इंद्रियां हैं जो काम नहीं करता है, मगर इंद्रियां तो है ही है। तो यहाँ पर वो भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो जो है एक पिंड है, पुतला जैसा है, बस उतना ही है, तो ऐसा एक बनाया है। ठीक है, तो आगे उस पुतले जो है उसमें जीवन फूकना है, तो इसलिए कह रहे हैं तमभ्यतपत तस्य अभितप्तस्य, उसके नीचे जो है वो तो देख लिए समझी। कुलाल है पृथ्वी, अच्छा 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 अच्छा, कुलाल है पृथिव्या, उसके साथ ही देखिए कुलाल है पृथिव्या सकाशात मृतपिंडमिव इति अन्वयः, कुलाल जो है पृथ्वी के साथ जैसा मृतपिंड बनाता है उसको लेके उसकी वैसे ही ये भी स्वावयवेति, भूतानां परस्पर अवयव संयोजनम अतिसृष्ट संयोगस्तेन इत्यर्थ। तो मतलब भूतों का जो है एक दूसरे के साथ संबंध करके एक पिंड बनाया है, वही यहाँ पर तात्पर्य है। अतिश्लिष्ट संयोग है, मतलब एक एक को जो है एक एक को ऊपर जो है दूसरे को संबंध करके करना है, एक एक अवयव एक एक भूतों में जो है दूसरे भूत का संबंध करके वैसा बनाना है, उतना ही है। हाँ, अभी तम अभ्यतपत तस्य अभितप्तस्य, क्योंकि यहाँ पर देखिए लकड़ी है, लकड़ी को जला सकते हैं हम लोग, मगर पत्थर जलता नहीं है। लकड़ी क्यों जलता है, पत्थर क्यों नहीं जलता है, लकड़ी में जलने का अंश क्या है, तो वहाँ पर ये जो अग्नि का जो अनभिव्यक्त स्वरूप में भी क्यों ना हो, वहाँ पर अतिश्लेष है, उसके साथ वो संबंध है, इसलिए तो वैसा जो है एक दूसरे के साथ जो संबंध, मतलब संबंध रहित में संबंध करके जो बनाते हैं उसको अतिश्लिष्ट करते हैं, यहाँ पर कहते हैं, तो अतिशिष्टम इत्यर्थ है। तमभ्यतपत
तस्याभितप्तस्य मुखं निरभिद्यत। क्या? अच्छा, ये हाँ, पहले तम पिंडम, हाँ नीचे वाले को ऊपर लेना है। हाँ ठीक है। विराट उत्पत्ति मुक्त्वा तत् अवयवेभ्यः लोकपालोत्पत्तिम आह तम पिंडम इत्यादि ना। ठीक है। तो विराट पिंड को जो है बता के उसका अवयव जो है उसको बता रहे हैं, लोकपालोत्पत्ति आह। वो अवयव के साथ संयोज करके वो लोकपाल का उत्पत्ति जो है उसको बता रहे हैं। अभी वो जो है लोकपाल नहीं है। अभी विराट एक पिंड है, पिंड क्या पालन कर सकता है, तो इसलिए उसका जो जो अवयव जरूर थे उसके साथ संबंध करवा रहे हैं। तमभ्यतपत तस्य अभितप्तस्य मुखं निरभिद्यत यथा अंडं मुखात् वाचो अग्निः नासिके निर्भिद्येत नासिकाभ्यां प्राणः प्राणात् वायुः अक्षिणी निर्भिद्येत अक्षिभ्यां चक्षुः चक्षुषः आदित्यः कर्णैः निर्भिद्येत कर्णाभ्यां श्रोत्रं श्रोत्रादिशः त्वक् निर्भिद्यत त्वचो लोमानि लोमभ्यः औषधी वनस्पतयो हृदयं निर्भिद्यत हृदयात्मनः मनसश्चन्द्रमा नाभिर्निर्भिद्यत नाभ्या अपानो अपानात् मृत्युः शिष्णं निर्भिद्यत शिष्णाद्रेतो रेतस आपः इति प्रथमः खण्डः। तो सृष्टि का जो मतलब उस विराट पुरुष को जो है विराट पिंड के साथ ये सब अवयवों को जो है संयोजन करना है। तो कैसा किया है, मतलब एक आंख को लेके उसमें जो है फिक्स कर दिया, वैसा तो नहीं है। मतलब प्रक्रिया कैसा बन सकता है उसके बारे में बता रहा हूँ। एक आंख है उसको जाके वहां पर लगा दिया, ऐसा हो सकता है, या दूसरा कोई ढंग हो सकता है। तो यहां पर क्या कह रहे हैं, निरभिद्यत कह रहे हैं। निरभिद्यत, निरभिद्यत, वो निरभिद्यत मतलब यथा अंडम, उसके लिए उदाहरण है यथा अंडम, मतलब फाड़ के आया है। जो भी है वो वहां से, जैसा अंड जो है एक 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 मुर्गी से या जो है दूसरा कोई जो अंड देने वाला प्राणी है उससे जैसा बाहर निकलता है वैसा ये फाड़ के आया है, ऐसा तात्पर्य है यहाँ पर। तो संकल्प से ही उसमें जो है ऐसा आविर्भाव हुआ है। तम अभ्यतपत, उसने अभितप्त किया। अब तप किया मतलब ज्ञान रूपी ही तप है, हम लोग पहले देख चुके हैं। उसने तप किया है। तस्य अभितप्तस्य, उनका विचार से उत्पन्न हुआ क्या है, ये जो विराट पुरुष के लिए मुखम, मुख जो है आविर्भाव हुआ है। वो निरभिद्यता कहने का तात्पर्य क्या है, क्योंकि भिद विदारणे, भिदल छेदने नहीं है, भिद विदारणे धातु है, वो फाड़ के आया है इस अर्थ में। तो टू टीयर ओपन इत्यादि जो है वहां पर अंग्रेजी में हम लोग करते हैं। यथा अंडम, जैसा अंड जो है वो बाहर आता है वैसा जो है ये उसको जो है वहां पर भेद करके आया था। मुखाद वाक, और वो जो मुख से क्या है वाक, वाक मात्र नहीं है, यहाँ पर क्या क्या सृष्टि हुआ है उसके बारे में जो बताएंगे नीचे जो है। तीन विषय है। एक जो गोलक कहते हैं हम लोग तर्क संग्रह पढ़ते हुए इसके बारे में विस्तार विचार किए थे। गोलक एक, दूसरा इंद्रिय और तदभिमानी देवता, ये तीनों रहित कोई भी इंद्रिय काम नहीं करता है। पहले गोलक, आंख आदि जो बाहर जो दृश्य वस्तु है उसको गोलक कहते हैं, वो इंद्रिय नहीं है। क्योंकि गोलक बहुत सुंदर है मगर ठीक से काम नहीं करता है, ठीक से काम नहीं करता है या काम ही नहीं करता है, दोनों हो सकता है। तो मर गोलक है, काम है मर सुनाई नहीं देता है, तो इत्यादि प्रवृत्ति हम लोग देख रहे हैं। तो गोलक पहले सृष्टि है। गोलक के बाद इंद्रिय, आंख है मगर आंख में जो इंद्रिय नहीं है तो वो दिखाई नहीं देगा। उसमें अंदर जो सूक्ष्म वस्तु वहां पर जो है तर्क संग्रह में कैसा बताए थे, एक सुई का जो है वो नोक जैसा अंदर जो है जाते हैं, उतना सूक्ष्म वस्तु है वो इंद्रिय। वो जो गोलक का जो है मध्य भाग में या मुख्य भाग में जो है रहने वाला है, ऐसा बताए थे। ठीक है, इंद्रिय भी है और गोलक भी ठीक है। अधिष्ठात्र देवता बिना उसको नियमन नहीं कर सकते, इसलिए
इंद्रिय शक्तिहीन है तो अधिष्ठात्र देवता भी कुछ नहीं कर सकते हैं। इंद्रिय शक्तिहीन है तो अधिष्ठात्र देवता भी कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए अधिष्ठात्र देवता मुख्य है, मगर इतना मुख्य नहीं है, इसलिए पहले इंद्रिय को बताया, गोलक इंद्रिय और अधिष्ठात्र देवता। अधिष्ठात्र देवता भी वहां पर सब में हम लोग मुख्यतः यही देखते हैं, हर एक जो विषय के लिए एक अधिष्ठात्र देवता आधिभूत, कोई भी अनुग्रह देवता या अधिष्ठात्र देवता कुछ भी कह सकते हैं। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, आधि भौतिक आधि दैविक दोनों रूप में जो है सृष्टि को देख रहे हैं। तो आदि भौतिक ये जो भूतों से हुआ है, ये अधिष्ठात्र देवता नहीं है तो मृतपिंड में भी जो है इंद्रियादि है मगर काम नहीं करता है। तो इस रूप में जो है वहां पर हम लोग सृष्टि को देख रहे हैं, निर्विद्यत यथा अंडम। ठीक है, मुख से जो है वाक, मुख रूपी गोलक से वाक रूपी इंद्रिय, वाक से जो है अग्नि ही वो देवता। ठीक है, अग्नि ही वाचो अग्नि ही। अब अभी जो है गोलक इंद्रिय और देवता को जो सृष्टि हो गया है एक 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 चीज का। नासिके निरविद्यता, वहां से जो है अग्नि से आगे जो है नासिक, नाक भी जो है सृष्टि हुआ है। और नासिकाभ्याम प्राण, उस नाक से जो है प्राण, प्राण से जो है वायु, और उसमें अग्नि। यहां पर नासिक गोलक इंद्रिय देवता, वायु देवता। ठीक है, अधिष्ठात्र देवता। तो वायु अग्नि अक्षिणी, अक्षिणी वहां से, अक्षिणी प्रयोग जो है छांदस प्रयोग है, अक्षिभ्याम होना चाहिए। ठीक है, तो अक्षिभ्याम, तो अक्षिणी निर्विद्यता, वहां से जो है आंख फाड़ के आया था, तो आंख रूपी गोलक उस अक्षिभ्याम, यहाँ अक्षिभ्याम ठीक से लिखा है देखिए। तो अक्षिभ्याम आंखों से क्या हुआ है, चक्षु रूपी जो इंद्रिय, और चक्षु रूपी इंद्रिय से जो है आदित्य देवता वो भी आया है वहां सृष्टि। तो उससे उसके आगे जो है कर्ण ही, कान आया है, कान फाड़ के आया बागर, और कर्ण से जो है श्रोत्र रूपी इंद्रिय, और उससे जो है दिश रूपी देवता अधिष्ठात्र देवता, और आगे जो है त्वक त्वचा, और उसमें से जो है आया लोमानी, वो सूक्ष्म स्वरूप उसका और इंद्रिय है, त्वक का इंद्रिय है लोमानी, और लोम से जो है वो औषधि वनस्पतयो हो देवता, तो वो आया है। औषधि वनस्पति मतलब ये जो है पेड़ पौधे नहीं है, घास फूस नहीं है, यहाँ पर जो है वो देवता है। तो हृदय निरविद्यत, वहां से हृदय भी आया था, हृदय से जो है मन, यहाँ पर जो है हृदय है, मन है, हृदय और उसका इंद्रिय मन, और मन का जो देवता चंद्रमा, चंद्रमा मनसो जाता है, हम लोग जो पढ़े हैं वही है। और ना भी जो इंद्रिय, ना भी जो गोलक है वो उत्पन्न हुआ है, नाभ्या अपान है, वहां से अपान और वो इंद्रिय, और अपान से जो है मृत्यु, अपान वायु से मृत्यु, शिष्णम उसके आगे जो है शिष्ण जो गोलक उत्पन्न हुआ है, और शिष्ण रूप जननेन्द्रिय, जननेन्द्रिय का जो गोलक, गोलक में क्या है, इंद्रिय क्या है, रेत है, वीर्य है, और उससे जो है आप है, आप देवता प्रजापति देवता। ठीक है, तो ये सब सृष्टि हुआ है। यहाँ पर जो है कुछ क्या है, हाँ ना, यहाँ पर कुछ छूटा है क्या, हाँ नाभि से अपान इंद्रिय, वही मृत्यु मतलब उसी के बारे में, उसी के बारे में बता रहा था। नहीं, अपान जो है यहाँ पर वायु रूप में नहीं बताए हैं वहाँ, हाँ पायु के बारे में, सही, हाँ पायु के बारे में बताए हैं, वही उसी के बारे में बताने वाला था, मैं बताने के लिए आ रहा था। तो मतलब यहाँ पर जो है एक 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 दृष्टिकोण से देखा तो सीधा जो है शरीर के साथ संबंध हो तो हुआ जैसा दिखाई दे रहा है। जैसे यहाँ पर पायु, पायु अपान है, पायु इंद्रिय मतलब क्या है, वो क्या है, जो हम लोग खाए पिए वस्तु उसमें जो अनावश्यक है, शरीर में जो हानिकारक होगा उसको जो है बाहर फेंकने का है। वैसा यहाँ जो भी अनावश्यक है, जो हानिकारक है, तो उसको मतलब
ज्यादा समय जो है उसमें वहां रखेगा नहीं, ये वायु इंद्रिय। वैसा जो है मृत्यु क्या करता है, यहाँ पर ज्यादा समय किसी को नहीं रखता है, उसका समय हो गया बाहर फेंकना ही है। तो वैसा शिष्ट भी तो ये लोग साइंटिस्ट लोग रखते हैं वेंटिलेटर, वो जाने नहीं देते, हाँ वो तो, पैसा बना। तो साइंटिस्ट लोग वेंटिलेटर में, डॉक्टर लोग वेंटिलेटर में रखते ही कि नहीं पता नहीं है। तो अभी पिछले जो है डेंगू के समय सीजन में आया था, तो किसी को जो है वो हॉस्पिटल में जाके बता दिए कोई बात नहीं है, पैसा कोई बात नहीं है, आप जो है इनको बचाइए। ठीक है, अंदर बचा, अंदर रख दिया। तो ये लोग जाके जो है देख रहे हैं खिड़की से, तो नहीं अभी ठीक है, क्योंकि थोड़ा ये जब देखते हैं थोड़ा शरीर में थोड़ा कंपन दिखाई दे रहा है, तो उन लोगों को भी जो है ठीक है, जीवित है बोल के। तो 2 दिन 4 दिन 10 दिन होने के बाद जो है मर गया बोल के इनको रिपोर्ट करके, पता नहीं कैसा उतना अच्छा उतना दिन जो है शरीर को जो है सड़ा बिना जो है रख पाए। तो उसके बाद मर गया बोल के जो है रिपोर्ट करके दे दिया है, और बड़ा बिल, भारी बिल। तो बाद में जो है इन लोगों को कुछ समझ में आया क्या है, वो लोग जो है वो वेंटिलेटर जैसा आप बता रहे थे, वेंटिलेटर को जो है ऐसा स्विच ऑन करने से या कुछ जो है वहां पर एक कंपन कंपन होता है, वो शरीर में जीवन रहने के कारण नहीं है, ये वेंटिलेटर को ऑन करने ऑफ शौक करने लगा, से शौक लगा। कुछ ऐसा जो है। तो उसके बाद वो समझने के बाद जो है वो लोग कोर्ट कचहरी का जो है बात जब छेड़े थे, तब जो है ये जो भरने वाला फीस सब घट गया, और ऊपर जो है पैसा मिला, ये सब जो है ड्रामा ये चलता है। तो ये स्वाभाविक जो प्रवृत्ति है, क्योंकि इसमें भी जो है हम लोग क्या, मैं इसलिए जो है शब्द को जो है बाद में बदला। जो सड़ा हुआ ऐसा जो है बताया था, जो पेट में जो है बेकार की है वो सब बाहर फेंकता है। तो बाद में सोचा जो अधिक समय रहता है उसको बाहर फेंका, एक बदला मैंने। उसका कारण क्या है, हम लोग देखेंगे तो बेकार का तो बहुत लोग हैं यहाँ पर, तो कोई नहीं मर रहे हैं, है ना। हम लोग इस अर्थ में नहीं करना चाहिए, क्योंकि शब्द जो है बहुत खतरनाक है, शब्द का प्रयोग जो है बहुत खतरनाक है। तो इस गुरु पूर्णिमा में मेरे मेरे साथ ऐसा एक 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 हादसा क्या है। एक मेरा चेला है, ठीक है, उसको शादी हुआ है, नया नया शादी। तो नया शादी और वो अकेले आया है इस बार। तो कुछ पूछना बनता है, तो क्या पूछेंगे आप। तो मैंने पूछ डाला, हाउ इज़ योर न्यू वाइफ, आपका नया बीवी कैसा है, नया पत्नी कैसा है। प्रश्न तो गलत है नहीं है, कोई गलत है इस प्रश्न में। नया नया गलत। तो उसने पूछा, उसने बताया, स्वामी जी गुरु जी मेरे एक ही पत्नी है। ये बोला, कहाँ से भी कहाँ जो है चला गया, प्रश्न कैसा उठा रही है, नया कहाँ पुराना कहाँ, एक ही पत्नी है। तो पूछते वक्त जो है व्यावहारिक प्रयोग वो ठीक ही था, हाउ इज योर न्यू वाइफ, नया नया शादी है, नया लड़की है तो नया पत्नी है। मगर वो बताया नया कहाँ पुराना कहाँ, मतलब उसने वैसा बताया नहीं। गुरुजी मेरे एक ही पत्नी है बताया। मैंने बोला तब समझ में आया, मतलब शब्द का जो बहुत खतरनाक है। इतना सोच के जो है हम लोग बताते हैं, फिर भी जो है एक निकल जाता है। इसलिए शब्द से जो है बनाना, शब्द से इस परमात्मा तत्व को बताना, जैसे कल बात कर रहे थे हम लोग, शब्द से इस परमात्मा तत्व को बताना, शब्द संकोचित विषय है, उसके द्वारा हम लोगों को असंकोचित असंकुचित विषय को जो बताने के कितना प्रयत्न किए होंगे। मतलब ये भी कहना और बाहर भी नहीं जाना बहुत ही मुश्किल है। इतना मतलब करुणा, मतलब करुणा का जो शब्द का जो तात्पर्य है वो भगवान भाष्यकार ही है, ठीक है। तम पिंडम पुरुषविदम उपदिश उद्दिश्य, दीपिका ने दीपिका, हाँ दीपिका नहीं गया, क्या कहाँ से कहाँ चला गया। अथ तद अवांतर लोकपालानां चेतनानां अग्न्यादि देवतानां सृष्टिम दर्शयति। अभी जो अवांतर लोकपाल और या मतलब जो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, सृष्टि का जो प्रक्रिया बहुत ही सुंदर प्रक्रिया है। एक ऑफिस में क्या है, बड़ा मैनेजर या सीईओ रहता
होते हैं, वो सब काम अपने आप नहीं करते हैं। अपने नीचे जो है एक एक डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट रखते हैं, अलग अलग विभाग रखते हैं। एक एक विभाग से उनसे जो जो कार्य होना उससे उनसे ही संपादन करते हैं, है ना। ये देखिए, पहले जो है हम लोग को ये बताए थे, लोक सृष्टि मुक्त्वा पालक अभावेन लोकानां विनाशो मा भूतिति लोकपाल सृष्टिं दर्शयति। पहले जो है ऑफिस बना दिया, अभी बना तो दिया, उसको चलाने के लिए कोई ऑफिसर होना चाहिए, तो पहले जो है उस ऑफिसर को बिठाया, मगर वो ऑफिसर भी सब काम स्वयं कर नहीं सकता है। इसलिए यहां पर क्या है, तत् अवांतर लोकपालानां, अवांतर लोकपाल, यहां पर पैसा शब्द प्रयोग नहीं किया, तद अवयवेभ्य लोकपाल उत्पत्ति टीका में, ठीक है। यहां पर संगति टीका में जो बताए थे, विराट उत्पत्ति में तद अवयवेभ्य लोकपाल, उसका अवयव के बारे में बताए थे। यहां पर अवयव नहीं है, वो क्या है, स्वयं लोकपाल लोग है, वो लोकपाल करने वाला है, लोक को पालन करने वाला है, और इसलिए उनको क्या किए है, अवांतर, वो भी ऑफिसर है, मगर वो जो बड़ा ऑफिसर है उनके नीचे ये लोग ऑफिसर है, तो वो भी क्या है, लोकपालानाम। यहां पर इंद्रिय और गोलक जो बताए थे, इंद्रिय और गोलक, उसमें तो चेतन तो कुछ नहीं है, ये तो अधिष्ठात्र देवता है, उसके संबंध से उसमें चेतन तो हो रहा है। वो अधिष्ठात्र देवता को क्यों लेके आना पड़ रहा है वहां पर, नहीं तो ये जो लोक और ये जो इंद्रिय और जो गोलक है, वो दोनों क्या है, जड़ है, जड़ से कुछ नहीं होने वाला है, इसलिए वहां पर उसको स्पष्ट से बताना पड़ा। तो इसलिए चेतना और जड़ जो है कुछ काम नहीं कर पाएगा स्वयं, तो इसलिए चेतना नाम अग्नि आदि देवता नाम सृष्टि दर्शयति। तो चेतन जो है अग्नि आदि देवता, उनका सृष्टि को जो है यहां पर बता रहे, तमभ्यतपति। तम विराट पुरुषम अभ्यतपत। आगे जो है टीका में 7वें पृष्ठ में टीका में क्या बता रहे, ये नहीं यहां पर, यहां हाँ नहीं, दीपिका टीका में ही, उसमें जो है उसमें 7 नंबर नहीं है, वो जो भी नंबर है, तम विराट पुरुषम, क्योंकि बीच में जो है मंत्र आया है, और जो है इति ऐत्रेय उपनिषद विराट इति ऐत्रेय उपनिषद उपनिषदि आत्मषट्के प्रथम खंड करके जो है वहां पर वो सब किए हैं। ऋग ब्राह्मण आरण्यक कांडांतर्गत द्वितीय आरण्यक गता द्वितीय अंतर्गत वो द्वितीय है, हाँ द्वितीय, द्वितीय नहीं, वो जो है बीच में एक ताज ऐसा लग रहा था, तो द्वितीय आरण्य के, वही देख रहा हूँ, द्वितीय कहाँ से आ गया भाई ये द्वितीय, इसमें भी वो संस्कार जो है गड़बड़ है। तम विराट पुरुषम अभ्यतपत, जो विराट पुरुष को, पुरुष जो है क्या किया, तपस किया है, ज्ञानमयम तपः, अभितप अभितः तत् छिद्र छिद्र तत् गतेन इंद्रिय तत् अभिमानी देवता सृष्ट्यर्थम स परमेश्वर पर्यालोचितवान। अभ्यतपत मतलब क्या है, पर्यालोचितवान, किस विषय के बारे में अभी सोच रहा है वो, अभितः तद छिद्र, वो छिद्र वो गोलक, और उसमें क्या है, तद्गत इंद्रिय, उसमें जो इंद्रिय संयोजन होना है, और तद अभिमानी देवता सृष्टि, उसमें जो अभिमानी देवता है उसको सृष्टि करने के लिए अभी जो है वो विचार किया है। पर्याचलन में तप इति पूर्वोक्तम, पहले ही बता चुके हैं, पर्यालोचन ही तप है, ज्ञानमयम तप इति। अभिमतः अभितः पर्यालोचितस्य, पूर्ण रूप से, अभितः मतलब उभयतः, उभयतः मतलब पूर्ण रूप से अच्छी ढंग से जो है यहाँ पर आलोचना करके, विराट पिंडस्य मुखम छिद्रम निरभिद्यत, विराट पिंड का जो है मुखम, यहाँ पर मुखम, यहाँ पर मुख और मुख रूपी गोलक को छिद्र शब्द से बताया है, छिद्रम निरभिद्यत, वहां से जो है फाड़ के निकाले। मुख छिद्रम विदारितम अभूत, मुख छिद्र जो है वहां से विदारण करके बाहर आया, बाहर किया उसको। यथा मतलब विदारितम, ये शब्द क्या प्रयोग है, तो उसलिए क्या मतलब वहां निरभिद्यता, उस शब्द का प्रयोग क्या है, ये कहां से ऐसा प्रयोग करते हैं, तो इसलिए कह रहे यथा पक्षी सर्पादी नाम पक्वमंडम भिन्नम भवति, जैसा
पक्षी सर्प इत्यादि जो अंड देने वाला जो प्राणी है, उनके अंड कैसा जो है वहां से फाड़ के बाहर आता है, निकल के बाहर आता है, वैसा यहां पर जो है उनके तद्वत वैसा ही जो है अस्मान मुख छिद्राद वाग इंद्रियम निष्पन्नम, वैसा ही जो है फाड़ के आया इस मुख छिद्र से वाग इंद्रिय। तस्मात् तस्मात् च इंद्रियाद अग्निर्देवता निष्पन्ना, उस इंद्रिय से जो है अग्नि रूपी देवता जो है वहां पर से उत्पन्न हुआ। एवं उत्तरवर्यायेषु अपि छिद्र इंद्रिय देवता व्याख्येय, ऐसे ही जो आगे भी गोलक, इंद्रिय और तद विशिष्ट देवता, ये तीनों को जो है समझना चाहिए। प्राणो घ्राणेन्द्रिय, प्राण मतलब क्या है? घ्राणेन्द्रिय। और लोम शब्देन तद आधारभूतत्व भूत त्वंनिष्ठम स्पर्शनेन्द्रिय उच्यते। लोम यहाँ पर जो है बाल नहीं है, तो यहाँ पर क्या है? त्वग इंद्रिय को जो है यहाँ पर बताए है। और हृदयम अष्टदलम कमलम, हृदय मतलब यहाँ पर एक 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 रूपक ही बता दिए। हृदय को जो है सामान्य जो है कोई पिंड रूप में मत समझो, एक अष्टदल का रूप में एक कमल जो है उसको समझो। इसलिए जो है हृदय में आप ध्यान करो बताते हैं, हृदय में ध्यान करो। हृदय में ध्यान करो मतलब पहले से ही अष्टदल कमल है, हृदय में अष्टदल कमल को जो है आप पहले ध्यान करके उसमें जो है आप, इसका जरूरत नहीं, हृदय रूपी ही जो अष्टदल कमल रूप में ही यहाँ बताए हैं। और अपान, अपान मतलब अधा संचारी वायु, अपान क्या है? अध संचारी, नीचे जाने वाला वायु को अपान कहते हैं। रेतो गुह्येन्द्रियम, रेत क्या है? गुह्येन्द्रिय का जो है यहाँ पर प्रयोग है। इति श्रीमद् विद्यारण्य मुनि विरचितायाम ऐत्रेय उपनिषद दीपिकायाम द्वितीय आरण्यके चतुर्थ अध्याये प्रथम खंड, ऐसा जो है द्वितीय अध्याय का प्रथम तृतीय आरण्य का चतुर्थ अध्याय का प्रथम खंड समाप्त हुआ है। इसको आगे ही देखते हैं थोड़ी जल्दी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।